नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, बल के बारे में अपन ने बात करी है और उनसे संबंधित तथ्य जो थे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो थे, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आज के वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो बल की एक जो स्थिति है, बल के बारे में बात कर रहे हैं। और बल में भी एक टाइप है घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन जो फोर्स है, घर्षण बल, उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो जो घर्षण है, वो घर्षण भी एक तरीके से एक प्रकार का बल है। अब इस घर्षण बल की अगर स्थिति देखी जाए तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर आपस में गति करें, या ये कहें कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है, इससे घर्षण बल उत्पन्न होता है। यह जो बल है, यह बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर या दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर गति करते हैं, तब उत्पन्न होता है। इसकी जो दिशा तथा इसकी दिशा, कण की जो गति है, इसकी दिशा कण की गति के विपरीत होती है। तो वह बल, ये जो बल है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करे या दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं, तो उससे यह बल उत्पन्न होता है। और अगर बात करी जाए दिशा की, तो अगर वस्तु जो है वो इस दिशा में गति कर रही है, वस्तु अगर इस दिशा में गति करती है, तो घर्षण बल की जो दिशा है वो विपरीत होती है, उल्टी। जैसे अगर अपन बात कर पाए, अपना जो चलना है पृथ्वी के ऊपर, अपना जो चलना है धरातल के ऊपर चलना, जब अपन आगे की तरफ चलते हैं तो पैरों के द्वारा पीछे की ओर एक बल लगाया जाता है। पैरों के द्वारा पीछे की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसकी वजह से अपन चल पाते हैं। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं, तो उससे यह बल उत्पन्न होता है, और इस बल की जो दिशा है वो उसकी गति के विपरीत होती है। तो घर्षण बल हो गया। अब बात करी जाए घर्षण बल की, तो घर्षण बल जो है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे बात करी जाए, एक जो गेंद है, उस गेंद को अगर अपन खुरदरी सतह पर लुढ़काते हैं, तो वह कम दूरी तय करती है। यदि गेंद को आप खुरदरी सतह पे लुढ़काओगे तो वो कम दूरी तय करती है, लेकिन कांच की सतह पर लुढ़काने पर वह अधिकतम दूरी तय करती है। अगर अपन गेंद को खुरदरी सतह पर लुढ़काएं तो वो कम दूरी तय करती है, लेकिन अगर इसको कांच की सतह के ऊपर अगर लुढ़काया जाता है तो ये कम दूरी तय करती है। इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर सतह को, या ये कह दें कि जो खुरदरी सतह होती है, या ये कह दें कि जैसे गड्ढे वाली जो उबड़ खाबड़ जो स्थिति है,
उस उबड़ खाबड़ स्थिति पर उबड़ खाबड़ स्थिति पर एक तो साइकिल चलाना, और एक जो डामर है, डामर की सड़क पर गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना। दोनों में अगर देखा जाए तो उबड़ खाबड़ जो सतह है उस पर साइकिल की गति कम होगी, और जो डामर की जो सड़क है उस पर साइकिल की गति ज्यादा होगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अपने को यह पता चला है कि अगर सतह को चिकना कर दिया जाए तो घर्षण बल जो है उस घर्षण बल का मान कम हो जाता है, और सतह को खुरदरा कर दिया जाए तो घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं, अर्थात घर्षण बल जो है वो एक तरीके से अपनी गति में अवरोध है, और जो गति में अवरोध है उस गति के अवरोध को खुरदरा, उबड़ खाबड़ या चिकना करके कम किया जा सकता है, लेकिन उसको शून्य नहीं किया जा सकता। तो ये कह सकते हैं कि जो कोई कण जो है अगर वायु में गति करता है, कोई कण अगर वायु में गति करे तो वायु में गति करता है तब भी उस पर घर्षण बल लगता है, वायु में गति करता है तब भी उस पर घर्षण बल लगता है। तो आइए आगे देखते हैं घर्षण बल के प्रकार, कि घर्षण जो है किस किस तरीके से घर्षण बल कार्य करता है। पहले अगर बात करी जाए तो सर्पी घर्षण, लौटने और तीसरा है सीमांत घर्षण। तो 3 प्रकार अपन ने देख लिए। अगर बात घर्षण की, सीमांत घर्षण की अगर बात करी जाए तो ये कोई एक मेज है, इस पर ये ईंट रखी हुई है, एक मेज है, इस मेज पर ईंट रखी हुई है। ये जो ईंट है इस ईंट को अंगुली की सहायता से, इस ईंट पर अंगुली की सहायता से इस पर बल लगाया जाता है। तो एक स्थिति जब फर्स्ट में अपन बल लगाते हैं तो ईंट का जो घर्षण बल है, ईंट का घर्षण बल तथा जो मेज है, जब फर्स्ट में अपन ने बल लगाया तो उस स्थिति में ईंट का घर्षण बल और जो सतह है, सतह का घर्षण बल दोनों संतुलन में होते हैं, कि जब आप ईंट पर घर्षण बल लगाओगे, ईंट पर अपन ने बल लगाया तो प्रारंभ में जब अपन बल लगाते हैं तो ईंट का घर्षण बल और जो सतह है उसका घर्षण बल दोनों संतुलन में होते हैं। अर्थात जब प्रारंभ में अपन ने बल कम लगाया तो उस स्थिति में ईंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात ईंट अपन से नहीं खिसकी। लेकिन जैसे जैसे आप बल बढ़ाओगे वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जैसे जैसे बल का बढ़ता है, बल का मान बढ़ता है, वैसे वैसे घर्षण बल भी बढ़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है, बल जो हैं दोनों समान हो जाते हैं, दोनों बलों का मान समान हो गया। अब
अगर अपन थोड़ा बल भी अधिक लगाते हैं, दोनों बल समान हो गए, थोड़ा बल भी अगर अधिक लगाएं तो ये जो ईंट है वो आसानी से खिसक जाती है। तो इस ईंट को आसानी से खिसकाने के लिए जो बल अपन ने लगाया, जो बल अपन ने लगाया उसका परिमाण, अर्थात इस वस्तु की स्थिति को बदलने में, इस वस्तु की स्थिति को बदलने में अपन ने जितना परिमाण बल लगाया है वो बल कहलाता है सीमांत घर्षण बल। कि जब ईंट में मेज पर ईंट रखी हुई है, प्रारंभ में इस पर अगर बल लगाते हैं तो ईंट नहीं खिसकी, अर्थात प्रारंभ में बल लगाया तो उस स्थिति में का जो घर्षण बल है वो, और जो सतह है मेज का, जो मेज की जो सतह है उसका घर्षण बल दोनों संतुलन की स्थिति में है। लेकिन जैसे जैसे आप बल बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाते हो वैसे वैसे घर्षण बल भी बढ़ जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जहां दोनों बल जो हैं दोनों का मान बराबर आ गया। अब अगर उस बराबर मान में, अर्थात अब अगर उस बल से थोड़ा बल भी अपन अधिक लगाते हैं तो ये जो ईंट है वो खिसकने लग जाती है, ये जो ईंट है वो खिसकने लग जाती है। और ऐसी स्थिति जो है वो ही स्थिति कहलाती है सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, ये तो बात होगी सीमांत घर्षण बल की। अगर बात करें लोटनी घर्षण की, बात अगर करी जाए लोटनी घर्षण बल की, तो मेज की सतह पर ईंट रखी हुई है और इस ईंट के नीचे बेलनाकार बेलनाकार रोड, बेलनाकार रोड अपन रख दे, बेलनाकार रोड अगर रख दी जाए, बेलनाकार रोड जैसे ही रखोगे और फिर अगर इस पर बल लगाएं, फिर अगर इस पर बल लगाएं तो ये जो ईंट है वो गति करने लग जाती है, ये ईंट जो है वो गति करने लग जाती है। तो बेलनाकार जो रोड है उस पर ईंट को रखा है, तो उन रोलिंग करते हुए वो जो गति कर रही है, रोलिंग करते हुए जो ईंट गति कर रही है वो गति, उस गति से जो बल बन रहा है, उस गति से उत्पन्न बल जो है वो कहलाता है लोटनी घर्षण बल। या एग्जाम्पल अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि रोलिंग करते हुए जो गति करते हैं, रोलिंग करते हुए जो गति करते हैं उनमें लोटनी घर्षण होता है। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रोड रोलर जो है, रोड रोलर में लोटनी गति, या ये कहते हैं कि जिनमें टायर होते हैं ना, जिनमें गति टायर के माध्यम से होती है, जिनमें गति टायर के माध्यम से होती है उन सभी में लोटनी घर्षण बल होता है, उन सभी में लोटनी घर्षण बल होता है। प्रकार सर्पी घर्षण बल, सर्पी जो घर्षण बल है, दो समान सतह, दो समान सतह जब गति करती हैं, या ये कह दें कि दो समान सतहों के मध्य जब गति होती है तो उससे जो बल उत्पन्न होता है वो कहलाता है सर्पी घर्षण बल। या ये कहें, एग्जाम्पल की सहायता से देखें, गन्ने की जो मशीन है, गन्ने की मशीन, की मशीन में वो गति करती है, गन्ना उसके मध्य डाला जाता है, जूस निकलता है, तो उसके ऊपर की सतह और नीचे की सतह दोनों की शेप एक जैसी है और वो रोलिंग करती है, वो रोलिंग करती हैं। दो समान सतहें रोलिंग कर रही हैं तो उनमें जो गति से जो बल उत्पन्न हो रहा है वो बल कहलाता है अपने पास में क्या, सर्पी घर्षण बल। अर्थात अगर उसके ऊपर आपने बल उठाना बंद कर दिया, बल उठा लिया, जैसे ही आप बल उठाओगे तो कुछ टाइम के बाद जब तक उस बल का प्रभाव इस पर बना रहता है तब तक तो ये गति करती रहेंगी, और इस बल का प्रभाव उठा ये स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो दो समान सतहों के मध्य जब बल लगता है तो उस बल से जो घर्षण बल बना
उस बल से जो उत्पन्न हुआ वो होता है सर्पी घर्षण बल। दो समान सतहों के मध्य रोलिंग से जो बल उत्पन्न होता है, दो समान सतहें जब गति कर रही हैं उनसे जो बल उत्पन्न हुआ वो कहलाता है सर्पी घर्षण बल। और उस बल के प्रभाव को आप हटा लो तो ये जो बल है वो जो वस्तुएं हैं, समान स्तर की जो वस्तुएं हैं, दोनों गति करना बंद कर देंगी, अर्थात दोनों स्थिर अवस्था में आ जाती हैं। तो ये है कि जैसे गन्ने की जो मशीन है, उस गन्ने की मशीन को चलाते हैं, जूस निकाला, गन्ना उसके अंदर डाला जाता है, जूस निकाला जाता है, तो वो जो दोनों सतहें हैं जब तक उन पर बल लगा होता है तब तक वो गति करती हैं, बल हटा दोगे तो वो स्थिर अवस्था में आ जाती हैं। ऐसे ही अपनी जो मशीनें होती हैं उन मशीनों में जो बेरिंग जो डाला जाता है, जो बेरिंग जो डाला जाता है उसकी सतह इस तरीके की आती है और इसके मध्य जो है वो गोलियां डाली जाती हैं, इसके मध्य जो है वो गोलियां डाली जाती हैं जिससे वो गति करता है। तो ये सारे जो तरीके हैं ये घर्षण बल की वजह से आता है। और इनमें जो रोलिंग है, इनमें जो रोलिंग हो रही है तो इसमें घर्षण जो है वो लोटनी घर्षण होता है, इसमें लोटनी घर्षण होता है। तो घर्षण बल के तीन प्रकार हुए, सीमांत घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। कि सीमांत घर्षण बल तो हो गया कि जब मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है, ईंट रखी हुई है, इस पर अगर बल लगाते हैं तो इसको खिसकाने के लिए जो बल अपने पास में काम में आया है वो बल कहलाता है सीमांत बल, सीमांत घर्षण बल। और लौटते हुए जब इस ईंट के नीचे लोहे की रोड रख दी जाए और उसके माध्यम से जो बल उत्पन्न होता है वो कहलाता है अपने पास में लोटनी घर्षण बल। और सीमांत घर्षण बल दो समान सतहों के मध्य गति से जो बल उत्पन्न होता है वो अपने पास में क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल। तो तीनों प्रकार हो गए। अब कहीं ना कहीं एक बात अपन जानते हैं कि घर्षण बल जो है, इस घर्षण बल को कम या ज्यादा अपन कर सकते हैं, ये स्थिति अपने पास में बता दी, शून्य नहीं किया जा सकता, कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो घर्षण बल जो है, घर्षण बल के माध्यम से अपना जो बोलना है, चलना, किसी वस्तु को उठाना, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर मुझे ये पेन पकड़ते हैं, बोलना अपना हो गया, चलना हो गया, जो भी सारी एक्टिविटीज जो हैं उन सभी एक्टिविटीज में घर्षण बल काम करता है। इस घर्षण बल के मान को कम या ज्यादा किया जा सकता है सतह को खुरदरा या चिकना बना करके। तो घर्षण बल जो है, इस घर्षण बल के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे अपन अगर चलने की बात करें तो जो बालू रेत है उस बालू रेत पे और चिकनी सतह पे बात कर ले और खुरदरी सतह पे बात कर ले तो तीनों स्थितियों में अपना जो चलना है वो अलग अलग पॉसिबल है। चल पा रहे हैं अपन घर्षण बल की वजह से, लेकिन अपनी जो गति है, तीनों में जो गति है वो अलग अलग होगी। खुरदरी सतह पे अगर आप चलोगे, खुरदरी सतह पे अगर चल रहे हैं, अर्थात सतह सपाट है, ये मान लो डामर की जो सतह है उस पर चलना अपना आसान होता है, आसानी से अच्छी दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे ही बात करी जाए अगर बालू वाली सतह की, तो उस बालू वाली सतह पर सतह के द्वारा जो घर्षण बल है, अर्थात अपन ने अपनी गति के विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, अर्थात वो जो घर्षण बल लग रहा है उसका मान कम होता है, इसलिए वहां चल पाना पॉसिबल नहीं है। वहां आसानी से इतनी दूरी नहीं तय कर पाते जितनी दूरी अपन ने डामर वाली सड़क पर करी है। इसी प्रकार से जैसे कांच वाली सतह है, उस सतह के द्वारा अपने पास में विपरीत बल नहीं लगाया जाता, विपरीत बल ना होने की वजह से अपना चल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में घर्षण बल होता है। घर्षण बल से ऊर्जा का क्षय भी होता है, प्रत्येक स्थिति में घर्षण बल होता है, लेकिन उसका मान जो है वो कम या ज्यादा किया जा सकता है, घर्षण बल को शून्य नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ हानियां भी होती हैं तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं। भाई घर्षण बल को अगर कम करना हो तो स्नेहक हो गए, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, ग्रीस वगैरह हो गई, जैसे बॉल बेरिंग जो है अपने जो मशीनों के जो इनमें घर्षण बल को जो कम करने के लिए है स्नेहक तेल वगैरह डाला जाता है। मशीनों को जो पुर्जे हैं उन मशीनों के पुर्जों के मध्य घर्षण बल ज्यादा होता है, उस घर्षण बल को कम करने के लिए, ताकि वो जो पुर्जे हैं उनके मध्य, वो जो पुर्जे हैं उनका नुकसान ना हो या ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा एनर्जी ना खपत हो, इसके लिए मशीनों के पुर्जों के मध्य इसने तेल वगैरह डाला जाता है ताकि घर्षण बल कम किया जाए। कम करेंगे तो जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि अपनी जो कुल एनर्जी का है, अपनी कुल एनर्जी का 20% जो भाग है वो एक तरीके से घर्षण पर जो है खर्च होता है। अपनी कुल एनर्जी का 20% भाग लगभग घर्षण पे अपनी क्षय होता है वो,
या ये कह सकते हैं कि घर्षण से ऊर्जा का क्षय भी होता है। तो आज के वीडियो में अपन ने घर्षण के बारे में बात करें। तो घर्षण ये मान लो ना कि प्रत्येक स्थिति जो है, प्रत्येक वो स्थिति जिसके द्वारा जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं वो एक्टिविटी, उस प्रत्येक एक्टिविटी में घर्षण बल निहित होता है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।